Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 1st of July 2021 which is first expiry of July series. So दोस्तों एक छोटा सा रिकैप जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज का मोमेंट और कल मार्केट कहाँ पे एक्सपायरी दे सकता है वो हम लोग एक बार डिस्कशन कर सकते हैं. ओके दोस्तों, सो कल हम लोग ने एक डिस्कशन किया था कि एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और उस ट्रेंड लाइन के अबव ही हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे. तो आज एक मॉर्निंग में अच्छा ओपनिंग उसके ऊपर ही मिला, सस्टेन किया. तो डेफिनेटली जो हमारा पहला टारगेट था उसके आसपास हम लोग ने बुकिंग देखी, बट ये सर्वाइव नहीं कर पाया और 15,900 के तक हम लोग वहाँ के लेवल्स तक हम लोग ऊपर नहीं जा पाए. सेकेंड हाफ में एक जस्ट रिवर्सल मूव आया. मॉर्निंग में जो लो बनाया था 15,773 वहाँ पर एक बार हॉल्ट करने की कोशिश किया, बट सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था. दैट्स वाई वो नीचे के लेवल सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है. नौ 15,724 वहाँ पे अभी उसने हॉल्ट लिया है. सो दोस्तों कल अगर हम इसके नीचे सर्वाइव करते हैं तो डेफिनेटली 15,670 का लेवल और नीचे में 15,600 टू 610 वहाँ तक का लेवल एक बार दिख सकता है हमको. और दोस्तों अभी फ़िलहाल 15,850 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसको क्रॉस करना इतना आसानी नहीं होगा. ठीक है, तो दोस्तों अभी इस ट्रेंड लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को बाहर निकाल दूँगा. और दोस्तों यहाँ पे अब आप ये चीज़ नोटिस करना कि कल एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है. तो अगर दोस्तों ये जो अभी एक अपसाइड में जो रेंज है 15,850 और नीचे में जो अभी ये लेवल बना है 15,725, अगर इसके बीच में कहीं पे खुलता है तो बहुत फेयर चांस है कि शायद मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में ही मोस्ट ऑफ द टाइम बिताए और सेकेंड हाफ में शायद एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है. ठीक है दोस्तों, ट्रेंडिंग मूव क्यों आ सकता है उसका मैं एक रीज़न बताऊँगा आपको. So that I will discuss when I will be discussing option chain data in a few moments. But गैप अप होने पर डेफिनेटली इस रेंज में वो थोड़ा ट्रैवल कर सकता है. दोस्तों अगर गैप डाउन हुआ देन फेयर चांस है कि वो नीचे के लेवल्स देख सकता है, विच इज़ अप टू 15,670 टू 15,620 वहाँ तक के लेवल्स फिर से एक डाउन साइड में देख सकता है. सो दैट इज़ डेफिनेटली वन प्रोबेबिलिटी. और दोस्तों कोई नया लेवल निकल के नहीं आया है, सो मैं कोई यहाँ पे नया लेवल ऐड नहीं करूँगा. जो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं आप अपने चार्ट्स पे भी वही मार्क करके रखिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. दोस्तों अगर ऑप्शन चेन डेटा देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे कल की एक्सपायरी के लिए. तो आप देख सकते हो कि 15,800 और 15,900 वहाँ पर सबसे ज़्यादा OI डेटा है जो दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट. सो डेफिनेटली दीज लेवल्स विल एक्ट एज अ वेरी वेरी टफ रेजिस्टेंस. तो फिलहाल 15,900 तो काफ़ी दूर है. आप देख सकते हो कि 800 ये भी एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस कल के लिए काम कर सकता है. तो इसको सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होगा, बट अगर इसको सर्वाइव किया और इसके ऊपर सस्टेन किया तब इसके ऊपर के जो मूव्स है वो थोड़े फास्ट आ सकते हैं. भाई क्योंकि फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसको कवर करने के अलावा. सो व्हेन दे विल स्टार्ट कवरिंग देन मार्केट हैज़ अ मोर चांस टू गो अप. So that is one big probability. Downside में सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ है? So according to OI data, you can see the maximum writing which I am seeing is at 15,500 and equivalent writing at around 15,600. तो नीचे में एक सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया जो है वो ये लेवल पे है. इवन OI डेटा के टर्म्स में 15,700 में भी उतनी ही ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. तो डाउन साइड में मैक्स टू मैक्स 15,600 और अप साइड में 15,800 शायद इन 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी एक्सपायरी दे सकता है. नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि बहुत बड़ा मूव आइदर साइड आ सकता है, उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पुट कॉल रेशियो. दोस्तों अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे तो पुट कॉल रेशियो इज़ अराउंड 0.616. जनरली क्या होता है कि अगर ये 1 के आसपास रहता है तो दोनों तरफ से बैलेंस रहता है, तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है. अगर ये बहुत ज़्यादा अपसाइड भी चला जाता है यानी कि पुट राइटर्स आर मोर एक्टिव, ठीक है, तो भी एक कंट्रारी मूव आती है. या फिर ये 0.8 से काफ़ी नीचे चला है यानी कि 0.616, यानी कि मार्केट में पुट में एक्टिविटी है ही नहीं. मैक्सिमम जो एक्टिविटी हो रही है कॉल साइड में हो रही है. तो एक कंट्रारी मूव आ सकता है डिस्पाइट कि यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है. तो आप बस सेकेंड हाफ में मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा कॉशियस रहेगा. दोज हु आर शॉर्टिंग मार्केट वो सेकेंड हाफ में एक बार आप अपने पोजीशंस कवर कर सकते हैं अराउंड 130, बिकॉज उसके बाद एक बार हमेशा हम लोग ने देखा है कि वहाँ से एक वोलेटाइल मूव ज़रूर आता है. तो हो सकता है ये जो वोलेटाइल मूव है वो शायद अपसाइड में आ सकता है.
ठीक है दोस्तों, बस ये मेरा एक व्यू है, मैं साइकोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ। ओवरऑल OI जो डेटा दिखा रहा है उसके हिसाब से 15,800 900 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है फिलहाल कल के लिए। ओके दोस्तों, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सुबह सुबह बहुत अच्छा ट्रेड मिला। फॉर एग्जांपल कल का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कुछ भी बाई करेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फेज हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट में बहुत अच्छा ट्रेड बना था विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और जो टारगेट था वो ये जोन था 35,176। इसके ऊपर अगर हम लोग सर्वाइव करते तो डेफिनेटली 35,336 का लेवल देखने को मिल सकता था, बट इन सेकेंड हाफ इट ड्रैग्ड। एक बार यहाँ पर रिवर्सल आया था बट इट डिडंट सर्वाइव, और वहाँ से हम लोग काफ़ी शार्प फॉल देखे हैं। यहाँ तक कि ये जो सपोर्ट एरिया था 34,900 का, उसको भी हम लोग आसानी से तोड़ के नीचे आ चुके हैं। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी में कैसा लेवल्स रहेगा, कल क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आप देख लो कि डाउन साइड में 34,500 और अपसाइड में 34,900। ये जो 400 पॉइंट का रेंज है, अब शायद बैंक निफ्टी इसी रेंज में कल फंसा रह सकता है। अग्रेसिव मूव कब आएगी, जब हम लोग 35,000 के ऊपर से वापस सर्वाइव करें और डाउन साइड में 34,400 के नीचे। अदरवाइज़ अगर इस रेंज के बीच में है तब तक ये हो सकता है कि ओवरऑल ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बनाकर या फिर एक ऊपर नीचे के स्विंग ट्रेड्स आपको दे सकता है। तो डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी में आप कल अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो ये ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा नया पैटर्न निकल कर आ रहा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अब इस ट्रेंड लाइन का कोई रेफरेंस नहीं है, सो आई विल डिलीट इट। सो नाउ लेट्स गो टू दी चैनल पार्ट। नाउ बैंक निफ्टी धीरे धीरे एक चैनल में मूव होने लगा है, सो दैट चैनल आई विल मार्क इट। सो लेट्स मार्क द चैनल। तो आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, अब बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चैनल के अंदर मूवमेंट दे रहा है। तो दोस्तों आप भी ये चैनल अपने चार्ट्स पे मार्क कर लो। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये जो चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको फ्रेश ट्रेड लेने में ज़्यादा आसानी देगा। फॉर एग्जांपल ये चैनल अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली फिर अपसाइड के लेवल्स बहुत आसानी से अचीव होने लगेंगे, या फिर ये ब्रेकडाउन देता है और सबसे अच्छा सपोर्ट तो यही है, इसके नीचे एकदम शार्प फॉल आ सकता है। तो प्लीज़ मार्क दिस चैनल विच विल हेल्प यू टू टेक द ट्रेड इन कमिंग वीक्स। ठीक है, कल के लिए जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ ये 34,900 से लेकर 34,500 इसके बीच में ही एक्सपायरी हो सकती है, बट सेकेंड हाफ में इट मे बी वोलेटाइल। उसका रीज़न जो है, जो मैंने निफ्टी में OI डेटा देख कर बताया है, सेम OI डेटा अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो, बैंक निफ्टी में सब क्लियर कट सबसे बड़ा OI डेटा के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो है 35,000, और डाउन साइड में सबसे बड़ा जो सपोर्ट फिलहाल दिख रहा है वो है 34,000 और 34,500। यहीं पे सबसे ज़्यादा OI डेटा है। तो फिलहाल 34,000 तो काफ़ी दूर का लेवल है, बट 34,500 डाउन साइड में ही सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और अपसाइड में 35,000 इसके बीच में ही एक्सपायरी होने की चांसेस ज़्यादा है। बट एज आई सेड इन निफ्टी, यहाँ पे राइटिंग में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है पुट साइड में, बट कॉल साइड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। तो एक कॉन्ट्ररी मूव सेकंड हाफ में आ सकता है, बट दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। बट डेफिनेटली 35,000 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और हम लोग एक दो स्टॉक्स जो हम लोग ने डिस्कस किए थे कल के लिए वो हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे। उसमें से पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव होने के लेवल्स पे है। सो ऑलरेडी एक अच्छा एंट्री मिला। हम लोग ने कल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने दो लेवल्स बताए थे, एक स्विंग के हिसाब से विच वॉज 3400 और दूसरा 5 मिनट्स में EMA का लेवल, तो वो भी आज ब्रीच नहीं हुआ है। तो मैं एक बार हम लोग आज उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 5 मिनट्स पे मैं 50 EMA और 200 EMA का चार्ट बनाता हूँ तो ऐसा कोई भी कंटिन्यूस दो कैंडल ऐसा एक भी नहीं है जो इसके नीचे क्लोज हुआ हो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हुआ बट सेकंड कैंडल वाज ग्रीन, यहाँ पे एक रेड हुआ बट सेकंड कैंडल वाज ग्रीन। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी कैंडल
रेट क्लोज नहीं हुई। तो अभी भी ये 50 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कल के दिन में भी ये मूवमेंट अपसाइड दे सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी आप 50 EMA को ही यहाँ पे फॉलो करो। अगर इसके नीचे आता है तो आप शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो हैं उनका जो स्टॉप लॉस है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 37.27। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ चुका है। ओके दोस्तों, सो सेकंड स्टॉक्स था क्यूमिंस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है और हमारा जो पहला टारगेट है वो टारगेट हिट हो चुका है। हमारा जो पहला कल का डिस्कशन था उसके हिसाब से 898 टू 908, आज का जो हाई है अराउंड 905 के आसपास है, 904.85, तो ऑलरेडी वो लेवल अचीव हो सकता है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उनको बुक करने के लिए बोला था 50%। होप आपने बुक किया होगा। आप नहीं भी किए तो आप कल के दिन में भी आपको टाइम मिलेगा, आप कर सकते हैं। और हाफ क्वांटिटी आप इस लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो 935 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 935 के लेवल्स भी हम लोग आने वाले टाइम में डेफिनेटली देख सकते हैं। दोस्तों तीसरा स्टॉक था नवीन फ्लोरिन। तो दोस्तों नवीन फ्लोरिन में भी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो हाई है वो अराउंड 3870 का लेवल है, तो यहाँ पे भी अभी इस लेवल के ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है। तो डेफिनेटली जो मैंने पुराने स्टॉप लॉस और टारगेट्स बताए हैं तो अभी भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स हैं वो अभी भी कहीं पे भी कोई एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है, और जो भी मैंने डिस्कस किए हैं वो सब कोई एक्टिव ट्रेडिंग जोन में है। तो प्लीज़ जो भी लेवल्स मैंने दिए हैं आप प्लीज़ उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फिर निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक एनालिसिस में बस इतना ही। जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी। और सेकंड हाफ में प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बिकॉज जब पुट कॉल रेशियो दैट इज़ वेरी वेरी लो, सो एक कॉन्ट्ररी मूव आ सकती है। सो दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए विद इन सेकंड क्वेश्चन को कैसे बढ़ाएंगे। जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। संख्या 5000 क्रॉस हो जाए, महाकाल के आशीर्वाद से।